लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला बाब अल मंडेब दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के तेल व्यापार का तकरीबन 12% हिस्सा गुजरता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो वो होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब इस रणनीतिक जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। अगर ऐसा हुआ और ईरान ने बाब अल मंडेब को ब्लॉक कर दिया तो क्या वाकई दुनिया तेल और गैस के लिए तरस जाएगी? क्या अमेरिका और ईरान की ये जंग अब पूरी दुनिया के किचन और शोरूम तक पहुंचने वाली है? क्लियर कट में खोलेंगे इसी खतरे की परतें। महीने भर से जारी अमेरिका और ईरान की जंग में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड पर दोबारा हमला करता है तो ईरान बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। ईरान ने अमेरिका को ये धमकी दी है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट दुनिया के अहम कारोबारी रास्तों में से एक है। मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया में गैस और तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब तेहरान ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अपनी मांगें सामने रखी हैं। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि अमेरिका ईरान पर अब ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए ईरान ने सीधे तौर पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी देकर ट्रंप को चेतावनी दे दी है। अब सवाल यह है कि बाब अल मंडेब स्ट्रेट रूट दुनिया के लिए कितना खास है? इसके बंद होने पर सीधा असर कहां पड़ेगा और क्या इस रूट का कोई विकल्प है? जिस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्री रास्ते से होकर तेल और गैस दुनिया तक पहुंचती है, उसी तरह बाब अल मंडेब स्ट्रेट भी एक बहुत खास ट्रेड रूट है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। बाब अल मंडेब रूट लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये यमन और अफ्रीका के हॉर्न एरिया में स्थित जिबूती और इरिट्रिया देशों के बीच स्थित है। होर्मुज की तरह ये दुनिया में व्यापार और एनर्जी सप्लाई के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये रूट यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया को जोड़ता है। इस रास्ते से कितना तेल गुजरता है, चलिए ये भी बता देते हैं। इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का 12% हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक 2023 में बाब अल मंडेब नहर से रोज़ाना तकरीबन 8.8 मिलियन बैरल तेल और बड़ी मात्रा में LNG का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ये स्वेज नहर की तरफ जाने वाले जहाज़ों के लिए भी एक अहम मार्ग है। बाब अल मंडेब रूट बंद हुआ तो किस बात का खतरा है? दरअसल लाल सागर के इस ट्रेड रूट से हर साल $1 ट्रिलियन यानी 93.95 लाख करोड़ रुपए कीमत के माल का आवागमन होता है। यमन में हूती विद्रोही सक्रिय हैं, जिन्हें ईरान का सहयोगी माना जाता है। हूती विद्रोहियों ने गाज़ा युद्ध के दौरान लाल सागर में जहाज़ों पर हमले किए थे। ये हमले उन्होंने फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में किए थे। अब अगर ईरान इस रूट के लिए कोई कदम उठाता है तो हूती विद्रोही उसके साथ मिलकर तेल की सप्लाई को बाधित करके नया संकट पैदा कर सकते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम सुरक्षा की कोशिशों के बीच हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 4 जहाज़ डुबो दिए थे। पहले से ही कई शिपिंग कंपनियां लाल सागर के रास्ते से जहाज़ निकालने से बच रही हैं। ईरान की जंग के शुरुआत से ही कई विशेषज्ञों की नज़र हूतियों पर बनी हुई है। बाब अल मंडेब का रास्ता ब्लॉक किया तो क्या होगा? जी हाँ, अगर होर्मुज की तरह बाब अल मंडेब का रास्ता ब्लॉक किया जाता है तो जहाज़ों को दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के चारों तरफ चक्कर लगाकर बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। इससे 20 से 25 दिन की यात्रा 30 से 40 दिन तक लंबी हो जाएगी। नतीजा, माल की ढुलाई की लागत बढ़ेगी, सामान महंगा होगा। इसके साथ ही चीज़ों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लंबा समय तय करना होगा। ईरान और हूती खुलकर सामने आए तो क्या होगा? जी हाँ, इस गठबंधन को
लेकर भी कई तरह की आशंकाएं हैं। अगर हूती ईरान के साथ पूरी तरह से सैन्य गठबंधन कर लेते हैं और एक बाब अल मंडेब को बंद कर देते हैं तो लाल सागर पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र बन जाएगा। तेल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया का व्यापार और भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। ट्यूनिस में कोलंबिया ग्लोबल सेंटर के निदेशक यूसुफ शेरिफ कहते हैं कि हूतियों द्वारा बाब अल मंडेब को बाधित करना ईरान की 3 चरण की रणनीति का हिस्सा है। पहले ईरान के हमले हुए जिन्होंने होर्मुज को ब्लॉक किया, फिर लेबनान पर हमले हुए जिन्होंने इजराइल का ध्यान भटका दिया, और अब हूती विद्रोही आगे आ सकते हैं जो बाब अल मंडेब नहर को ब्लॉक कर सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महंगाई का बम। जी हाँ, अगर बाब अल मंडेब का रास्ता बंद होता है तो ये सिर्फ तेल की सप्लाई रुकने तक सीमित नहीं रहेगा, ये वैश्विक व्यापार के लिए एक डोमिनो इफेक्ट साबित होगा। जब जहाज केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाएंगे तो न सिर्फ ईंधन की खपत बढ़ेगी बल्कि शिपिंग इंश्योरेंस की दरें भी आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अनाज तक हर चीज़ महंगी हो जाएगी। दुनिया अभी यूक्रेन और गाज़ा संकट के आर्थिक झटकों से उबर भी नहीं पाई है कि एक और सप्लाई चेन शॉक वैश्विक मंदी का रास्ता खोल सकता है। कूटनीतिक डेडलॉक और सैन्य टकराव। ईरान की ये धमकी ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका के लिए बाब अल मंडेब को खुला रखना सिर्फ व्यापारिक ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी सुपर पावर वाली छवि का सवाल है। अगर ईरान और हूती मिलकर इस रूट को बाधित करते हैं तो लाल सागर एक वॉर जोन में तब्दील हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका इसे रोकने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जैसे अभियानों को और आक्रामक बना सकता है, जिससे सीधे सैन्य टकराव की आशंका बढ़ जाएगी। भारत और दुनिया पर रणनीतिक दबाव। अगर बाब अल मंडेब का रास्ता ब्लॉक होता है तो इस संकट का सबसे ज़्यादा और गहरा असर भारत जैसे उन देशों पर पड़ेगा जिनकी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है। रूस से आने वाला कच्चा तेल हो या यूरोप को जाने वाले भारतीय एक्सपोर्ट्स, बाब अल मंडेब और स्वेज नहर ही सबसे छोटा और सस्ता रास्ता है। अगर ईरान इस रूट को बाधित करता है तो न सिर्फ माल ढुलाई का समय बढ़ेगा बल्कि शिपिंग कंटेनर्स की कमी और बढ़ते इंश्योरेंस खर्च के कारण वैश्विक महंगाई का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। और ये हालात दुनिया के सामने एक ऐसी चुनौती पेश करते हैं जहां एक छोटा सा जलडमरू मध्य पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को बंधक बनाकर मजबूर कर सकता है। क्या है समाधान और आगे की राह? तो फिलहाल गेंद अमेरिका और उसके सहयोगियों के पाले में नजर आ रही है। क्या कूटनीति के जरिए ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सकता है या फिर दुनिया को एक और बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए? बाब अल मंडेब का संकट हमें याद दिलाता है कि दुनिया की तरक्की की रफ्तार कितनी नाजुक है और कुछ चुनिंदा समुद्री रास्तों पर हमारी निर्भरता कितनी जोखिम भरी है। अब देखना यह है कि क्या वाशिंगटन और तेहरान पीछे हटते हैं या फिर आंसुओं का ये द्वार दुनिया के व्यापार के लिए वाकई मातम का सबब बनेगा। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।